प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का विलोम शब्द, है ना। विलोम शब्द के बारे में आप लोग जानते हैं ना, उल्टा शब्द, ठीक है। जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते थे ना तो हम लोग पढ़े हैं कि लड़का का विलोम क्या होता है, लड़की होता है ना, ठीक है। और माता का विलोम क्या होता है, पिता होता है ना। यानी कि हम लोग क्या पढ़े हैं, विलोम शब्द पढ़े हैं, छोटे छोटे शब्दों का हम लोग विलोम शब्द पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वही विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और हम लोग अब छोटा छोटा विलोम शब्द नहीं जानेंगे कि लड़का का लड़की होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा हाई क्लास में चले गए हैं, 10th क्लास में आप लोग चले गए हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का विलोम शब्द जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, ठीक है। और आप लोग ये मत कहिएगा कि कोई सा विलोम शब्द आ रहा है, हम लोग तो कभी देखबे नहीं किए हैं, है ना। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ ये हाई लेवल का है ना, क्योंकि आप लोग किस क्लास में है अभी, 10 क्लास में, ठीक है। 4 या 5 क्लास में नहीं है कि आप लोग को सिंपल आएगा कि लड़का का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, माता का क्या होगा, बहन का क्या होगा, है ना। ये भी आएगा लेकिन इससे हट के भी कुछ आएगा, ठीक है ना। देखिए पहला आप लोग का दिया है क्वेश्चन, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है ना। क्या पूछा है जी, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग अंतर्मुखी तो सुनबे नहीं किए हैं, तो बताएंगे कहाँ से। तो टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, बताने के लिए ही आए हैं, है ना। तो देखिए अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा, यही पूछा है ना। और ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है बहिर्मुखी, बहिर्द्वंद, बहिरंग या फिर विकिरण, ठीक है। इनमें से क्या होगा, है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम होगा बहिर्मुखी, है ना। क्या होगा जी, बहिर्मुखी होगा, ठीक है। टेंशन लेने वाला बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे, है ना। और एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना। हमको जहाँ तक लग रहा है आप लोग को एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बना होगा, है ना। आप लोग को टेंशन हुआ होगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या नया सीख ले। पर मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को अब नया सीखने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है ना। जो आप लोग के क्लास में पढ़ाई हुआ है या फिर आप कहीं भी ऑनलाइन, है ना, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, कोचिंग से, ऑनलाइन से, ठीक है, वहाँ का आप लोग नोट्स बनाए होंगे। नोट्स देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है ना। अब ज़्यादा नया सीखना ज़रूरी नहीं है, जो हम लोग सीखे हैं उसी को हम लोग को क्या बनाना है जी, मजबूत बनाना है, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं, आगामी शब्द का विलोम क्या है ना। और ये कब पूछा है, 2023 के एग्जाम में पूछा है कि आखिरकार आगामी शब्द का विलोम क्या है, उल्टा क्या है। आप लोग बताइए, कौन बताइए, आप लोग बताइए, है ना। तो देखिए आगामी शब्द का विलोम क्या होगा जी, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, इसमें से देख लीजिए एकदम अच्छा से, है ना, अच्छा से देख लीजिए और कमेंट में आप लोग बताइए कि आखिरकार आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमको, है ना। और नहीं आएगा तो हम हैं ना, हम हैं, ठीक है। क्योंकि एक लड़का कमेंट किए थे, है ना, उनको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो वे पूछे हैं कि हमको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है दीदी, आप बता दीजिए। हम वहाँ पे रिप्लाई दिए हैं, आप लोग को नहीं विश्वास है तो जाके देख लीजिए एक बार, है ना, ठीक है। तो वैसे भी आप लोग भी रिप्लाई कीजिए, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए, ठीक है, गलती सही कुछ भी रिप्लाई दीजिए, है ना, ठीक है। नहीं आएगा तो हम खुद ही बताएंगे, है ना। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। आधुनिक क्या अर्थ क्या होता है अभी के समय में, है ना। आधुनिक नया चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग आधुनिक युग के बच्चे हैं, है ना। आप लोग आधुनिक युग के क्या है जी, बच्चे हैं, ठीक है। तो पूछा है आधुनिक शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थ नहीं पूछा है, विलोम पूछा है ना। विलोम यानी कि इसका उल्टा क्या होता है। तो देखिए आधुनिक का अर्थ होता है प्राचीन, पुराने समय का, है ना।
ठीक है, पुराने समय का है ना। हम लोग अभी किस समय में हैं? आधुनिक समय में है ना। हम लोग के दादाजी नाना जी वो लोग किस समय के थे? तो पुराने समय के थे, प्राचीन समय के थे। ठीक है ना, समझ रहे हैं है ना। उम्मीद करती हूँ समझ रहे होंगे इतना, है ना। और समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में आप लोग को पता ही है क्या लिखना है, यस लिखना है, और नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में नो लिखना है। इतना तो आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से जानते हैं। ठीक है, विधवा शब्द का विलोम क्या है? विधवा शब्द का विलोम क्या है, यही पूछा है ना, विधवा का। ठीक है, तो विधवा का अर्थ होता है ना, यानी कि विलोम होता है सधवा। ठीक है, ठीक है ना। क्या होता है जी? सधवा होता है। किसका विलोम? विधवा का विलोम, है ना। और ये देखिए कब पूछा है, ये भी 2023 में, है ना। समझ सकते हैं कि मतलब एग्जाम में कितना ज़्यादा है ना विलोम शब्द पूछता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, है ना। और आप लोग का मॉडल पेपर जारी हुआ है, आप लोग को पता है ना, है ना। आप लोग को पता है कि मॉडल पेपर जारी हुआ है ना, 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग उसमें से भी अपना बनाते चलिए। ठीक है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? अब यहाँ पे पूछा है कि आखिरकार गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, और ऑप्शन दिया है स्थावर, शिष्टाचार, त्याज्य या फिर सन्यासी, है ना। तो देखिए गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी। क्या होता है जी? गृहस्थ यानी कि घर द्वार चलाने वाला, और सन्यासी का अर्थ क्या होता है? सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना, मोह माया को छोड़ छाड़ के एकदम दूर रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। ठीक है, तो गृहस्थ यानी कि घर द्वार परिवार में बिजी रहने वाले को हम लोग गृहस्थ कहेंगे, और इन सब से दूर रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे जी? सन्यासी कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? सन्यासी कहेंगे। ठीक है ना। अगला देखिए, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है ना। पूछा है आत्मा का आखिरकार विलोम क्या होता है? किसका जी? आत्मा का। ठीक है ना, आत्मा। आप लोग भूतिया मूवी देखते होंगे तो बड़ी आत्मा दिखता है उसमें, है ना, बहुत हॉरर सीन दिखाया जाता है। ठीक है, तो वही आत्मा, है ना। आत्मा का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए आत्मा का विलोम शब्द क्या होता है जी? तो परमात्मा होता है। किसका विलोम शब्द जी? किसका विलोम शब्द? तो आत्मा का विलोम शब्द, है ना, क्या होता है? परमात्मा होता है। ठीक है, अगला देखिए, गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है ना। पूछा है गुप्त। गुप्त मतलब आप लोग समझ रहे हैं, गुप्त कोई बात गुप्त में रखी जाती है ना, किसी को मत बताना, है ना। ठीक है, जैसे दो फ्रेंड रहता है, बोलता है ना कि ये देखो हाउ मेरा दुश्मन है, तुम मुझसे ना ये बात मत बताना जो तुमको हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, कि मॉडल पेपर जारी हुआ है ना, एगो दोस्त कहेगा दूसरे दोस्त से, तो क्या होता है जी? गुप्त बातें कही जाती हैं, है ना। वो कहता है कि मत बताना उससे, है ना, कि मॉडल पेपर जारी हुआ है। ठीक है, तो क्या है? ये बातें जो है गुप्त है, मत बताना उसको, है ना। तो क्या हो गया? गुप्त मतलब हर किसी से छुपा के, है ना। तो गुप्त का अर्थ क्या होता है? छिपाना, है ना। तो देखिए इसका विलोम हो जाएगा प्रकट। ठीक है, गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट होगा, है ना। ठीक है ना, क्या होगा जी? प्रकट होगा। मान लीजिए एक बार अच्छा से हम समझाते हैं ना, हाई दो गो फ्रेंड है। ठीक है, अरे हमको फिगर नहीं बनाने आता है, हंसिएगा मत, ठीक है ना, बस हम बना रहे हैं आप लोग समझाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ऐसे, है ना, ये तीन महाशय हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है ना, और ये क्या है? दुश्मन है, ये दुश्मन है। ठीक है, तो ये कहता है ना कि देखो मॉडल पेपर जारी हुआ है, या फिर मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है, तुम इसको नत बताना। ठीक है ना, गुप्त में ये बात रखना। तो हई महाशय क्या करते हैं? अगला दिन जाके अब बता देते हैं, है ना, कि जो लड़का है ना मेरे को ऐसे कह रहा था। ठीक है, हम तुमको बता दिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया? प्रकट कर दिया बात को, है ना, बता दिया कि मॉडल पेपर जारी हो गया भैया, है ना, मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, तुम भी जल्दी जल्दी बना लो। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना। तो क्या कर दिया? प्रकट कर दिया, है ना।
क्या कर दिया जी, प्रकट कर दिया, बता दिया, है ना। तो समझ गए क्या होगा, गुप्त का विलोम प्रकट होगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया है अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द है। अब देखिए वहां पे क्या पूछा था, विलोम पूछा था, है ना। और आप लोग कहेंगे हाय क्या पूछ दिया, विपरीतार्थक शब्द पूछ दिया, है ना। अब हम लोग को इसका अर्थ तो समझ ही में नहीं आता है, क्या होता है इसका मतलब। तो इसका भी मतलब विलोम ही होता है, ठीक है। बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया गया है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि लैंग्वेज बहुत खराब है आपका, है ना। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ये मत कहिएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो है ना, इसी को हम लोग विलोम शब्द भी कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा या फिर विलोम भी पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या पूछा है जी, अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, पूर्णिमा होगा, है ना। क्या होगा, पूर्णिमा होगा, ठीक है। किसका, अमावस्या का विलोम शब्द, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, है ना, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं। अगला दिया है उपकार का विपरीतार्थक शब्द है। अब पूछा है उपकार का, है ना, उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है अपकार, सत्कार, आभास या फिर आदर। इन चारों में से आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जब जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, है ना, तब तब 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछेंगे हम, ठीक है ना। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है। अब यहाँ पे पूछा है सात्विक का, है ना। ऑप्शन दिया है सत्यवादी, सत्कर्म, तामसिक या फिर साहित्य, है ना। इन 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत आगे जाएंगे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, अपने ज्ञान को छिपा रहे हैं, ठीक है, जो लोग डर रहे हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं, है ना। क्योंकि डर के आगे ही जीत होता है। आप लोग डरते हैं कि अरे भैया हम कहीं गलती कमेंट मत कर दे, मेरा बेइज्जती मत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे बेइज्जती हो जाए छल बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर लिख के आया, नंबर नहीं आया, वो वाला जो बेइज्जती होगा ना, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग बेइज्जती करवा सकते हैं, है ना। और आगे जाके आप लोग का जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग सेलिब्रेशन कीजिएगा, है ना, केक कटिंग कीजिएगा, ठीक है, पार्टी कीजिएगा, है ना, माता पिता के साथ, दोस्त लोग के साथ, है ना। तो यहाँ पे ये वाला बेइज्जती मंजूर है, लेकिन वो वाला बेइज्जती, एग्जाम वाला बेइज्जती नहीं मंजूर है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है ना। अब निम्न में से निश्चय का विलोम क्या होगा, है ना। ये तो आसानी है जी, निश्चय का अनिश्चय, है ना। निश्चय है कि आज स्कूल लगेगा और अनिश्चय है कि आज स्कूल लगेगा, है ना। मतलब कि अनिश्चय है, मतलब कि क्या है जी, कोई ज़रूरी नहीं है ना। और निश्चय का अर्थ है कि एकदम फिक्स है कि स्कूल लगेगा ही लगेगा, है ना। चोर शब्द का विलोम है चोर, है ना। चोर शब्द का विलोम क्या होगा जी, चोर का विलोम क्या होगा, पुलिस, है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, चोर का विलोम पुलिस होगा, क्या सोच रहे हैं जी, चोर का विलोम पुलिस। इसमें से कहीं दिख रहा है आप लोग को पुलिस, है। आप लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग बड़ी जानते थे कि चोर का विलोम ना पुलिस होगा, क्योंकि पुलिस भैया चोर लोग को पकड़ता है ना। लेकिन क्या आप लोग को इन चारों में से कहीं पुलिस दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे जी नहीं, है ना, जी नहीं, हम लोग को तो नहीं दिख रहा है। कहीं चश्मा लगा के नहीं ना देखना पड़ेगा। तो ये सब ज़रूरत नहीं है, चश्मा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना, तब हम लोग को पता था कि चोर का विलोम पुलिस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए ना, तो हम लोग को पता चला कि चोर का विलोम साधु होता है। क्या होता है जी, साधु होता है। किसका विलोम, तो चोर का विलोम, ठीक है ना। अब आप लोग जान गए ना, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में लिखिए, ठीक है, हम लोग जान गए, है ना। एड़ी शब्द का विलोम है। अब पूछा है एड़ी का विलोम क्या होता है, एड़ी, ठीक है। बोला जाता है ना, एक मुहावरा है कि एड़ी से लेके चोटी तक क्या लगाना जी, बल लगाना, है ना। एड़ी से लेके चोटी तक बल लगाना। तो इसमें कहीं आप लोग को चोटी दिख रहा है क्या,
तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, हम लोग को सी नंबर में चोटी दिख रहा है ना। यानी कि एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा, तो चोटी होगा, है ना। यानी कि नीचे से लेके एकदम ऊपर तक क्या करना, बल लगाना। यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे एड़ी, है ना, इसको बोल देंगे एड़ी और इसको बोल देंगे चोटी। ठीक है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला पूछा है गुण शब्द का विलोम होगा। पूछा है भैया जी लोग, बहिनी जी लोग, ये बताइए कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा। इतना तो आप लोग बता दिए, अब ये बताइए कि गुण का विलोम क्या होगा, है ना। गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं, यहाँ पे गुण पूछा है ना। गुण, किसी का गुण होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है ना। किसी का गुण होता है कि वो बहुत ज़्यादा खेलता है, ठीक है। किसी का गुण होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या करता है जी, बदमाशी करता है ना। तो क्या है, वो गुण है। और उसका उल्टा क्या होगा जी, इसका उल्टा होगा दोष, है ना। दोष होगा कि वो बदमाशी तो करबे करता है लेकिन किसी का मार के हाथ पैर सब तोड़ देता है ना। तो क्या हो गया, दोष हो गया, ठीक है ना। यानी कि गुण का उल्टा दोष, ठीक है ना। गुण का उल्टा क्या होगा जी, दोष होगा, है ना। दोस्त मत समझिएगा, ठीक है। दोस्त नहीं समझना है, दोस्त समझना है ना। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, दोस्त नहीं, फ्रेंड नहीं, दोस्त, ठीक है, दोस्त, है ना, गलती। विधवा शब्द का विलोम है ना। ये भी 2021 में पूछा है, विधवा का विलोम, ऊपर भी ये क्वेश्चन था। तो देखिए विधवा का विलोम क्या होगा, सधवा होगा, है ना। क्या होगा जी, विधवा का विलोम सधवा होगा, ठीक है। विधवा का विलोम क्या होगा, सधवा होगा, है ना। अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिए रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा बोलते हैं ना, रक्षा करना, है ना। हे प्रभु हमारी रक्षा करें, है ना। हम लोग भगवान जी से क्या मन्नत मांगते हैं जी, जब मंदिर वगैरह में जाते हैं फिर पूजा करते हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान जी मेरा रक्षा करना, है ना। नहीं तो हे भगवान जी मेरा एग्जाम में नंबर ला देना, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, रक्षा करने के लिए बोलते हैं ना, है ना। तो वही बोला गया है रक्षा, ठीक है, रक्षा। तो आखिरकार रक्षा का उल्टा क्या होगा जी, है ना। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो आत्मा भूत प्रेत, है ना, जो लोग मानते हैं ये सब क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, विनाश करते हैं, है ना, ठीक है, विनाश करते हैं, ठीक है। और आजकल मतलब क्या बोलते हैं, भूतों से मतलब कम डर लग रहा है, ज़्यादातर इंसानों से डर लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल का आप लोग माहौल देख ही रहे हैं, ठीक है। तो रक्षा का अर्थ मतलब विलोम क्या होता है, तो विनाश होता है। अगर आप भगवान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं तो बुरे लोग का क्या कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। अच्छे लोग का रक्षा कर रहे हैं तो बुरे लोग का विनाश भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा रक्षा ही करेंगे, ठीक है। भगवान जी गलती नहीं बर्दाश्त करेंगे, है ना। लिमिट में रहना चाहिए एक गलती, ठीक है। लिमिट क्रॉस होगा तो भगवान जी भी माफ़ नहीं करेंगे। बोला जाता है ना कि तुमको भगवान भी नहीं माफ़ करेंगे, है ना। तो यानी कि भगवान रक्षा कर सकते हैं तो तुम्हारा विनाश भी कर सकते हैं, ठीक है। बुरे लोगों का अपने पे नहीं लेना है, हम बुरे लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है ना। बंधन शब्द का विलोम क्या होगा, ये बताना है। बंधन, ठीक है, बंधन, बंधन वाला गाना भी सुने होंगे, है ना, बंधन बंधन, ठीक है। तो भाई पूछा है कि बंधन शब्द का विलोम क्या होगा आखिरकार, बंधन, ठीक है। भाई बहन का टूट एक बंधन होता है ना। क्या होता है जी, भाई और बहन के बीच बहुत बढ़िया बंधन होता है ना। झोटा झोटी वाला बंधन होता है, ठीक है। कि तुम मेरे को मारा तो हम किसी से कम है क्या, हम भी तुम्हारी बहन है, हम भी तुमको मारेंगे, है ना। प्यार वाला, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, चाकू तलवार वाला नहीं लड़ाई होता है, ठीक है। नोक झोंक तो होता ही रहता है हर भाई बहन में, है ना। और एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन कौन लोग, जो लोग लड़के हैं अपनी बहन के साथ और जो लोग लड़कियां हैं अपने भाई के साथ लड़ाई करती हैं, है ना। चाकू और तलवार वाला नहीं, है ना, नॉर्मल लड़ाई, ठीक है, वो वाला लड़ाई करती हैं। एक बार कमेंट में बताइएगा हम लोग को, ठीक है ना। क्योंकि हम तो भैया एकदम क्या बोलते हैं, एकदम अच्छा तरीका से लड़ाई करते हैं, ठीक है। हम नहीं छोड़ते हैं, है ना। क्योंकि हमारे घर में समानता वाली बात होती है कि तुम पीटे हो तो हम भी पीटेंगे ही पीटेंगे, है ना। और ख़ास करके हम तो और ही छोटे हैं, मेरा भैया बड़ा है ना, हम तो और ही छोटे हैं तो हम तो उनको पीटेंगे ही पीटेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोग बड़े बड़े हो गए हैं, अब हम लोग का उतना लड़ाई नहीं होता है, बट छोटे थे तो बहुत हम लोग लड़ाई करते थे और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता था, है ना। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा।
तो आइए अब यहाँ पे चलते हैं। पूछा है बंधन शब्द का विलोम, है ना, बंधन। तो देखिए बंधन का विलोम होगा मुक्ति, है ना, जाओ हम तुमको मुक्त किए, है ना, जाओ वत्स हम तुमको मुक्त किए, ठीक है, यानी कि अब हम तुमको बंधन में नहीं रखेंगे, जाओ तुम मुक्त हो। कोई बोलता है ना कि जाइए आप अपने काम के प्रति मुक्त हैं, आपको जो इच्छा आप वो काम कीजिए, आप मुक्त हैं, ठीक है, आप बंधन में नहीं हैं। ये वर्ड आप लोग सुने होंगे। तो क्या होगा जी, बंधन का विलोम मुक्ति होगा, है ना, मुक्त, मुक्ति, ठीक है, क्या होगा, मुक्त होगा, है ना, मुक्ति, ठीक है। अगला देखिए, संयोग शब्द का विलोम है। अब पूछा है संयोग, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा। संयोग का देखिए विलोम क्या होगा जी, संयम होगा या फिर सबल होगा कि सुलभ होगा कि वियोग होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है संयोग का अर्थ क्या होगा, वियोग होगा, है ना, वियोग होगा, ठीक है, क्या होगा जी, वियोग होगा, है ना, वियोग, ठीक है, संयोग का विलोम वियोग होगा, ठीक है ना। कोई लोग पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर वगैरह जाते हैं ना, अपने घर से बिछड़ जाते हैं, ठीक है, यानी कि वियोग हो जाता है ना, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। ये वर्ड अपने माइंड में रखिएगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आज आप लोग सोएंगे तो उस दिन बहुत पछताएंगे जहिया रिजल्ट आएगा। इससे अच्छा है आज ही हम लोग मेहनत कर लें, और जहिया रिजल्ट आएगा आराम से पार्टी वगैरह करेंगे, एकदम मस्त खाएंगे पिएंगे, केक कटिंग करेंगे और आराम से सोएंगे, है ना। तो वो वाला जो नींद है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी वाला नींद नहीं, है ना, अभी वाले नींद को त्याग देना है, ठीक है ना। एकता शब्द का विलोम है। अब पूछा है एकता का विलोम क्या होगा। यहाँ पे लड़की का कोई नाम नहीं है एकता, ठीक है, यहाँ पे एकता का अर्थ होता है एकजुट होना, एक साथ रहना, ठीक है, एकता, है ना, भाई भाई में एकता होती है, ठीक है, एकता में ही बल होती है, आप लोग सुने हैं ना, तो वही एकता पूछा है ना। एकता शब्द का विलोम है, तो देखिए एकता का विलोम क्या होगा, अनेकता, है ना, एकता का विलोम क्या होगा जी, जोर से बोलिए, अनेकता, ठीक है ना, क्या होगा, अनेकता, ठीक है। अगला देखिए, वीर शब्द का विलोम क्या है। अब पूछा है वीर का विलोम क्या होता है ना, वीर लोग, ठीक है, वीर लोग के बारे में बहुत आप लोग अच्छे से इतिहास के पन्नों में पढ़े होंगे, है ना, बहुत सारे वीर भारत की भूमि पे जन्म लिए और उनका निधन हुआ, है ना। ऐसे एक से एक ऐसे वीर हुए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीर, वीर शब्द का क्या पूछा गया है जी, विलोम पूछा गया है। तो वीर का विलोम होगा कायर, है ना, डरपोक, ठीक है, डरपोक, है ना, वीर का विलोम क्या होगा, डरपोक, ठीक है ना। वीर का अर्थ होता है जो किसी से नहीं डरे, और कायर का अर्थ होता है डरपोक, जो डर जाए, ठीक है ना। आप लोग भी कहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, ऐसे नहीं चलेगा। हम अकेले यहाँ पे बोल रहे हैं, कोई नहीं है, ठीक है, हम अकेले बड़बड़ कर रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में कम से कम मेरा साथ दीजिए, है ना, बोलिए आप लोग भी, ठीक है। रक्षक शब्द का विलोम है। अब पूछा है रक्षक का विलोम क्या होता है। रक्षक समझ रहे हैं, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, है ना। रक्षक का अर्थ क्या होता है, रक्षा करने वाला है। हमारे माता पिता हमारे रक्षक हैं, है ना, आप लोग मानते हैं ना कि हमारे माता पिता हमारे रक्षक हैं, ये तो सब मानते होंगे, ठीक है। तो वही पूछा है आखिरकार रक्षक का विलोम क्या होगा जी, है ना, रक्षक का विलोम क्या होगा। तो देखिए रक्षक का विलोम होता है भक्षक, है ना, क्या होता है विलोम, भक्षक होता है, रक्षक का विलोम भक्षक होता है, ठीक है। और ये देखिए कब पूछा है, 2022 में पूछा है, ध्यान में रखते चलना है ना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। अगला देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है, तो बहिर्मुखी होगा, है ना, ये हम लोग पीछे देखे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अब दिया है कायर शब्द का विलोम है। अब पूछा है जी कायर शब्द का विलोम क्या होगा। कायर यानी कि डरपोक व्यक्ति, है ना, कायर, ठीक है ना। क्या जी, कायर का विलोम क्या होगा। तो देखिए कायर का विलोम होता है निडर।
किसी से नहीं डरने वाला है ना। और आप लोग भी एग्ज़ाम से बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ना से पढ़ रहे हैं ना। तो हिंदी में बिल्कुल आप लोग को नहीं डरना है, ठीक है। एकदम 100 में कम से कम 95 तो बनता ही बनता है ना, ठीक है। 100 में कितना जी, 95 या फिर उससे प्लस जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। एवरेज हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग कहाँ से अभी पढ़ रहे हैं हिंदी, तो फिजिक्स पढ़ना से पढ़ रहे हैं, है ना। ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल नाक नहीं कटवाना है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए, देखते हैं। ज्योति शब्द का विलोम है। अब पूछा है ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। ज्योति मतलब समझ रहे हैं। अब ज्योति नाम की जो लड़की होगी ना, खुश मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे ज्योति का मतलब बोला गया है प्रकाश, लाइट, है ना। और क्या बोलते हैं, रोशनी, है ना। रोशनी, जैसे हम अभी रोशनी में खड़े हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर लाइट लगे हैं यहाँ पे, तो उसका क्या अर्थ होता है, रोशनी, लाइट, प्रकाश, वो पूछा गया है ना। तो आखिरकार ज्योति शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन दिया है स्थावर, चेतन, स्थल या फिर तम, है ना। तो देखिए, ज्योति का जो विलोम होगा ना, वो होगा तम, ठीक है ना। तम का अर्थ होता है अंधेरा। क्या होता है, अंधेरा होता है। याद रखिएगा, है ना, कभी कभी पूछ देगा कि तम का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग को बताना है अंधेरा, ठीक है ना। किसका अर्थ, तम का अर्थ। लेकिन अभी क्या पूछा है कि ज्योति का विलोम, तो हम लोग बता दिए कि ज्योति का विलोम होता है तम, यानी कि अंधेरा, है ना, ठीक है। अगला चलिए हम लोग देखते हैं। अब जंगम शब्द का विलोम है। कभी से हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, लग रहा है ना, बहुत पीछे अभी पूछे हैं, ठीक है। अभी इधर से पूछ देते हैं ना। जंगम शब्द का विलोम पूछा है ना। ऑप्शन दिया स्थावर, जड़, सबल, सार्थक, है ना। और इसका भी जो आंसर है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, ज्येष्ठ शब्द का विलोम है। अभी पूछा है ज्येष्ठ शब्द का विलोम, है ना। आप लोग सुने होंगे जेठ जी, है ना, गांव में सुने होंगे जेठ जी हैं हमारे, है ना, जेठ जी हैं हमारे, यानी कि बड़े हैं हमसे, है ना, बड़े हैं हमसे। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है, बड़ा, है ना। क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। बड़े भाई को हम लोग ज्येष्ठ कह सकते हैं, है ना, यानी कि हमसे बड़ा। और इसी का विलोम पूछा है, तो बड़ा का विलोम क्या होता है, आप लोग जानबे करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, छोटा होता है। लेकिन इसमें तो आप लोग को कहीं छोटा दिखिए नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, छोटा का जो है ना, उसका समझ लेना है। तो छोटा हम लोग किसको कहते हैं, कनिष्ठ को, है ना। कनिष्ठ यानी छोटा, ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कनिष्ठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कनिष्ठ होगा, है ना। और लास्ट है आज का क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा है, गौरव शब्द का विलोम है। गौरव का विलोम पूछा है, तो देखिए, गौरव का विलोम होता है लाघव, है ना। क्या होता है जी, लाघव होता है। किसका विलोम, गौरव का, है ना। गौरव की बात है हमारे लिए, है ना, बहुत ही गौरव की बात है हम लोग के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, गौरव हो गया, और वो क्या हो गया, लाघव हो गया, है ना। यानी कि गौरव का विलोम आप लोग बोलिए लाघव, है ना। और जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को करने के लिए, आप लोग ज़रूर, है ना, कृपया करके, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा, है ना। क्योंकि हम अभी बोले हैं, ठीक है, यहाँ पे बेइज्जती हो जाए मंजूर है, लेकिन वहाँ पे अगर बेइज्जती होगा ना, तो बिल्कुल मंजूर नहीं है ना। क्योंकि सब लड़का लड़की अपना सेलिब्रेशन मनाएगा, केक कटिंग करेगा, है ना, पार्टी करेगा, है ना, रिजल्ट का, और हम लोग चुपचाप बैठेंगे जी, ये तो मंजूर नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बेइज्जती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मंजूर है हम लोग को, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे बेइज्जती नहीं होने देंगे, है ना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। और आप लोग को क्या क्या अभी पढ़ना है सिलेबस में,
ठीक है, जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है एक बार कमेंट में हमको बताइए, है ना, क्योंकि हम अपने से तो लगभग बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, लेकिन यदि आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना, कोई ऐसा पार्ट होगा या फिर कुछ होगा जो आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार कमेंट में कृपया करके हमको बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे वो टॉपिक लाने का, ठीक है ना, बिल्कुल भी डरना नहीं है, निडर होकर एकदम कमेंट करना है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, है ना, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।